कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये कार्यक्रम है जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों ग्रंथों के माध्यम से आपको बहुत सारी कथाएं और प्रसंग सुनाते हैं जिनसे हमें अपने इस जीवन में, इस कलयुग में भक्ति करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत कुछ जानते हैं हम इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आज भी रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका से गुरुदेव हरि कथाओं के बारे में, जिसमें आप बहुत कुछ हमें बता चुकी हैं। और पिछले एपिसोड्स में आपने हमें प्रहलाद की कथा सुनाई, निशांत लीला के बारे में बताया। प्रभु की बहुत सारी दैनिक लीलाएं थी जो वो करते थे नित्य प्रति, उनके बारे में आप जिक्र कर रही थी। बहुत सारी कथाएं प्रसंग आप हमें सुनाती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरह भक्ति जो है वही एक मार्ग है इस कलयुग में खुद को प्रभु से मिलाने का। तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कथा, कौन सा प्रसंग सुना रही हैं? अभी हम वही निशांत लीला के अंतर्गत आगे और चर्चा करेंगे जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान के कुछ मुख्य नाम है, कुछ गौण नाम है। तो भगवान के जो व्रत संबंधी नाम है वो है मुख्य नाम, और उनके जो परिकर संबंधी नाम है जैसे यशोदानंदन, नंद नंदन, गोपिका कांत, राधा कांत, गोपीनाथ, ये सब उनके मुख्य नाम है। और जो रास बिहारी आदि, और जो गौर नाम ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ये सब गौर नाम है। तो राम नाम के विभिन्न वैशिष्ट्य हैं, ये मुक्ति प्रदान करते हैं, तो इसको तारक ब्रह्म कहते हैं। और दशरथी राम सभी जीवों के हृदय को आकर्षित करने वाले अत्यंत करुणामय हैं, जिनमें अत्यंत मुक्त वात्सल्य है। और ये राम नाम प्रेम और शांत रस को और आंशिक दास्य, सख्य और वात्सल्य रस को प्रदान करते हैं। कुछ विशेष रस विचारों के अतिरिक्त इनमें और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, किंतु यदि राम, रमयती, कृष्ण या राधा रमन को सूचित करते हैं तो ये व्यक्ति किसी को सर्वोच्च स्थिति में ले जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि उनके नामों में उनकी समझ शक्ति है। सबसे पहले श्रद्धा को कौन पैदा करते हैं? चैतन्य महाप्रभु, उनके परिकर गण। प्रत्यक्ष रूप से कौन देते हैं? हमारे गुरुदेव ये प्रदान करते हैं। शिक्षा गुरु भी ये देते हैं। ये सबसे पहले हम इनके ऋणी हैं, इसके बाद हम महाप्रभु और इनके परिकरों के ऋणी हैं। यद्यपि महाप्रभु मूल हैं, पहले हम गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तब महाप्रभु के प्रति श्रद्धा होती है। इसलिए यदि हम गुरु की अपेक्षा, उनसे गुरु की उपेक्षा कर देते हैं तो महाप्रभु हमारी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है नाम नामकारी बहुधालित सर्वशक्ति, अर्थात उनकी सारी शक्तियाँ उनके नामों में विद्यमान है। विभिन्न नामों के अनुसार शक्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। उनके नामों का उच्चारण करने के लिए कोई कठोर नियम भी नहीं है। यदि कोई दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायत्री जप कर रहा है तो क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि गायत्री जप करने के लिए कुछ नियम है। किंतु यदि कोई दक्षिण की ओर मुख करके हरिनाम कर रहा है तो उसमें कोई भी हानि नहीं है। और हरिनाम जप और कीर्तन करने के लिए स्थान काल का भी कोई विचार नहीं है। इससे महाप्रभु ने कहा है खाते सोते समय हरिनाम करना चाहिए। क्या आप पवित्र हाथों से हमें अर्चन और गायत्री जप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अपराध हो जाएगा। किंतु कभी सीखते समय हम हरि हरि कहते हैं, कभी ठोकर लग जाने पर राम राम कहते हैं। इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हरिनाम कीर्तन के लिए समय, स्थान, विचार नहीं है। हम किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, कोई भी व्यक्ति अमेरिका में है, चाइना में है, कोई बाथरूम में कर रहा है, शमशान में कर रहा है, सोते समय कर रहा है, पवित्र किसी भी अवस्था में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। किंतु अन्य मंत्रों के लिए कुछ नियम है। यदि कोई किसी अपवित्र स्थान पर जाता है तो वह किसी भी उपाय से आध्यात्मिक चिंतन में अपने मन को नहीं लगा सकता। परंतु यदि वह सेवा कुंज की तरह किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाता है, वह बहुत सहज रूप में ध्यान लगा सकता है। ऐसे पवित्र स्थान पर हम भक्ति के उच्च विचारों की चर्चा कर सकते हैं। यदि हम अनुपयुक्त स्थान पर बैठे तो क्या राधिका जी की निशांत लीला की चर्चा कर सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए कुछ साधन हैं जिनमें कुछ विचार करना पड़ता है, परंतु हरि नाम कीर्तन के लिए
मसान काल का वैसा कोई विचार नहीं है। खाते पीते लेटते गंदे हाथ मुंह से किसी भी स्थिति में कोई भी हरिनाम का उच्चारण कर सकता है। यदि कोई अक्षम हो गया और बैठ नहीं सकता तो उसके लिए क्या नियम बनाया जाएगा? तो क्या कि वे लेटकर हरिनाम नहीं कर सकता? किसी भी हालत में उसे बैठकर ही हरिनाम करना होगा। यदि किसी को उल्टी दस्त लग गए तो वह पाखाने में भी बैठा है तो उसी समय ध्यान, तपस्या, योग आदि का अभ्यास नहीं कर सकता। उसकी असहाय अवस्था को देखकर क्या हम कहेंगे कि उस अवस्था में हरिनाम नहीं कर सकता? कोई दूसरा व्यक्ति उसके कानों में आगे कृष्ण कृष्ण राम राम कहे तो ऐसी अवस्था में नाम करने से उसका फल प्राप्त होगा, जबकि अन्य स्थानों में कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए हरिनाम में पहली श्रद्धा का उदय होना निशान भजन है। महाप्रभु ने कहा हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्न। बृहद नारदीय पुराण का है कि हरिनाम के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, परंतु एक चीज की आवश्यकता है, किससे हम नाम की महिमा श्रवण करते हैं? गुरु और वैष्णवों से। साधु संघ के बिना कोई हरिनाम कीर्तन नहीं कर सकता। यदि कोई करता है तो वे प्रश्नवाची है। जो नाम हमने गुरु से प्राप्त किया है वह बलवान बीज है। एक बलवान बीज में से ही एक स्वस्थ पौधा हो सकता है, दुर्बल बीज में कुछ भी नहीं होगा। उसी समय गुरु हमें शब्द धर्म प्रदान करते हैं और वे शब्द धर्म रूपी हरिनाम सुष्ट प्रेम रूपी फल को उत्पन्न करता है। दुर्बल बीज जो शब्द धर्म नहीं है, जो सिद्ध नहीं हुआ है, वे केवल संसारिक भोग और मोक्ष प्रदान कर सकता है। दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापना श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्जनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम का पहला प्रभाव है कि हृदय रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं। दूसरा प्रभाव है कि संसार चक्र रूपी महादावाग्नि को निर्वापन करते हैं। तो जो हम हरि नाम करते हैं सदा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम 7-8 कार्य करते हैं। पहला है कि वो हमारे चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करते हैं, क्योंकि चित्त में बहुत समय से अनादिकाल से धूल कंकड़ गंदगी काई वगैरह लगी हुई है, तो वो सब मार्जन कर देते हैं नाम। जैसे साबुन से हम कोई शीशा है गंदा है, नाला कुछ चला है, तो साबुन का सोल्यूशन लेंगे, साबुन लेंगे और उससे हम उसको छुड़ा देंगे। तो ऐसे हमारे चित्र रूपी दर्पण पे अनादिकाल के बहुत सी छापे हैं, तो इसको हम लोग नाम के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो दूसरा है कि संसार चक्र रूपी महादावानल, मतलब जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जननी जठरे शयनम, तो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। कभी कुत्ता बनते हैं, कभी हम जलचर बनते हैं, कभी हलचर बनते हैं, कभी नवचर बनते हैं, और ये सब लेकर हम इस दावानल में लगे हुए हैं। बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, बार बार माता के गर्भ में आते हैं। तो हम भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे तो ये इससे दूर हो जाएंगे। फिर तीसरा है योजना की भांति जीवों के सौभाग्य को विकसित करते हैं। तो जीव का कल्याण कैसे होगा उसको मुझ को खिलाते हैं। और है चौथा है वधु के साथ तुलनीय है, जो घोर दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं। विद्या वधु जीवन, ये विद्या ही वधु है। पांचवा है दिव्य आनंद सागर को वर्धित करते हैं। तो आनंद में वो इतना डूब जाता है जो हरि नाम संकीर्तन करता है। और उसी पदम पूर्णामृत स्वादनम, सारे एक एक पग पग पर उसको पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। एक एक अक्षर बोलता रहता है, उसको पूर्ण अमृत का स्वादन होता है। और सातवां है कि हमें बाहरे भीतर संपूर्ण शुद्ध और शीतल कर देते हैं। सर्वात्मा स्नापना, मतलब आत्मा मतलब मन बुद्धि अहंकार शरीर और सब आत्मा तक इससे प्रसन्न हो जाती है और शीतल हो जाती है। हरिनाम कीर्तन के ये 7 प्रभाव हैं। इसके उपरांत 8वें प्रभाव के रूप में ये प्रेम प्रदान कर देते हैं। हर रित दर भजन से लेके क्रम जागृति को विश्रांत भजन कहते हैं। और उसके बाद जब कोई रसिक भाव से श्री कृष्ण की अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो कृष्ण की साक्षात सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर और सही कहा है किसी ने कि जिस तरह से शरीर का जो भोजन है वो खाना है, हम भोजन खाते हैं, उसी तरह जो आत्मा का भोजन है वो प्रभु की भक्ति है, प्रभु का नाम है। तो हमें ये भोजन अपनी आत्मा को कराना है ताकि वो आनंद ले सके, हम अपने जीवन में आनंद ले सकें
और इसी तरह से प्रभु का नाम लेते हुए हम अपना जीवन जो है आगे बिताते रहें। तो श्रोताओं, आत्मदर्शन कार्यक्रम में लेते हैं अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़ रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा पुकारिए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए। याद रखना, कन्हैया से मिलना है तो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। कितना ही कृष्ण कृष्ण नाम की माला जपो, सरकार मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो राधा रानी के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे एक न एक दिन कन्हैया का दर्शन जरूर होता है। याद रखना, बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, बांके बिहारी के प्यार में जो बीमार होते हैं, उनके ही वृंदावन में उपचार होते हैं प्यारे, उनके ही वृंदावन में उपचार होते हैं। और राधा नाम की औषधि लेके जो घूमता है बरसाने की गलियों में, उन्हें ही एक दिन कन्हैया के दीदार होते हैं, कन्हैया के दीदार होते हैं प्यारे। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हे महारानी, कृपा बरसाए रखना। मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, ओ मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, मोहि तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। हो जस अधम तुम ही एक जानत, हो जस अधम तुम ही एक जानत, और ना जान निहारो री किशोरी राधे, और ना जान निहारो री किशोरी राधे, और ना जान निहारो री किशोरी राधे, और ना जान निहारो री किशोरी राधे। भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही, अपनो जान निहारो री किशोरी राधे, अपनो जान निहारो री किशोरी राधे, अपनो जान निहारो री किशोरी राधे, अपनो जान निहारो री किशोरी राधे। पुनि कह रहे अवकाश विषय को, पुनि कह रहे अवकाश विषय को, चार पदार्थ खारो री किशोरी राधे, चार पदार्थ खारो री किशोरी राधे, चार पदार्थ खारो री किशोरी राधे। तुम कृपाल सरकार हमारी, तुम कृपाल सरकार हमारी, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे, पार करो या मारो री किशोरी राधे।
बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हे महारानी कृपा बरसाए रखना, मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी बरसाए रखना, ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, दोनों हाथ उठा के पुकारे श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, वो छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, दर पे आ गया, तेरे दर पे आ गया, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रिजरानी, के जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी
सदा ही तेरा नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरो सदा ही तेरा नाम सिमरो नारना सदा ही तेरा नाम सिमरो लागी राधा श्री राधा नाम वाली 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 लागी 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 राधा श्री राधा लागी रे लागी 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 राधा श्री राधा लागी लागी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी हमारे साथ हैं। और अभी हमने प्रभु के नामों के बारे में उनसे जाना, किस तरह से प्रभु की भक्ति जो है वो एक मार्ग है हमें प्रभु को प्राप्त करने का और आनंद प्राप्ति का। और गुरुदेव हरि कथा थर्ड में तीसरे भाग में हमने ये सब उनके बारे में जाना, निशांत लीला के बारे में, जला प्रहलाद की कथा भी जानी, प्रभु के नामों से हम अवगत हुए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गुरु हरि कथा का भाग 4, जिसमें हम रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि किस चीज का वर्णन किया गया है इसमें। जी रागलेखा दासी जी। तो इसमें विरह भजन का बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। भागवत पत्रिका 2005-2006 में प्रकाशित हुई थी। तो बता रहे विरह द्वारा अपूर्व भावों का उदय, सर्वशक्तिमान भगवान के साथ उनकी स्वरूप शक्ति का अविच्छेद संबंध है। जैसे अग्नि के साथ शक्ति है तो वो ताप देगा और ऐसे जैसे मृग मध्य के साथ उसकी सुगंध है तो वो विच्छेद नहीं कर सकते, ऐसे ही भगवान के साथ उनकी शक्ति है। शक्ति मत और अभेद साथ विच्छेद नामक किसी भी क्रिया का स्थान न रहने पर भी भगवान की अघटन घटन पट ऐसी लीला शक्ति एक पूर्ण स्वचित्त उत्पन्न करने के लिए नित्य मिलन के बीच भी विच्छेद या विरह नामक एक क्रिया को संगठित करती है। ये प्रेम की एक अपूर्व अवस्था है। तो विरह नहीं होगा। जैसे प्रेम के दो पहलू हैं, एक है मिलन और एक है विच्छेद। तो अगर जैसे कॉइन है, कॉइन के दो साइड होते हैं ना, हेड और टेल, तो ऐसे ही ये दोनों प्रेम के ही दोनों पहलू हैं। तो दोनों का रस आस्वादन करते हैं। प्रेम कल्पतरु के प्रथम अंकुर माधवेंद्र पुरी पाध्याय अपनी सिद्ध अवस्था में माथुर विरणी श्री राधा की विलाप सूचक उक्ति, ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक करते हृदयं तद्लोक कातरम दयित रामनती किम करो में हम। इस अपूर्व श्लोक की रचना कर श्रृंगार रसमय भक्ति का बीज बोया है। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके विनय में श्रीमती राधिका में महाभाव का जो उच्छ्वास हुआ था, उस भाव के अनुगत होकर जो भजन होता है वही सर्वोत्तम है। साधक के लिए विरह की उपयोगिता, साधक जीव के लिए कृष्ण विच्छेदगत भाव ही स्वाभाविक भजन है। इस भाव के अनुगत होकर श्रृंगार रसमय भक्त उनके अपने को दीनहीन जानकर दीन दयानाथ तो अत्यंत कातर भाव से पुकारेंगे। श्रीमती राधिका राधा भाव द्वितीय सुविलित महाप्रभु और माधवेंद्र पुरी पाद, इन तीनों ने ही केवल इस श्लोक का रसास्वादन किया था। तो एक तो महाप्रभु है, एक राधा जी है और एक माधवेंद्र पुरी है। माथुर विरणी राधा की उक्ति ही निशान पर राधा नित्य जन श्री माधवेंद्र पुरी ने आई दीन दयाल श्लोक में निबद्ध कर प्रकाशित की है। राधा भाव द्वितीय सुवलित गौरचंद्र ने कहा, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावशायितम विनायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमः। रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में कहा है, आशा भरे अमृत सिंधुमय कथंचित कालो मय आर्तिकमित किल सांप्रतम ही प्रच्छेद कृपामयी विद्याच सैसा किम में प्राण व्रजेन च गवरोरु मकराणी
श्रीमती राधिका की कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। राधिका की करुणा प्राप्ति के लिए हृदय व्याकुल होते ही राधा नाथ श्री कृष्ण की कृपा सुलभ हो जाती है। गुरुदेव आश्चर्य हृदय शिरोमणि श्री भक्ति श्रीमती विश्वभानु के अभिन्न प्रकाश उतरे हैं। सखियां जुगल किशोर की अप्रकट वृत्ति के भी की सिद्धि के लिए जिन जिन उपायों का अवलंबन करते हैं उन समस्त उपायों में सुनिपुण होने के कारण वे उनके अति प्रिय हैं। ऐसे गुरुदेव की कृपा के बिना कृष्ण कृपा प्राप्ति की संभावना है क्या? अतः श्री गुरु के आश्रित जनों के हृदय में उनकी हृदय पीड़ा अत्यंत तीव्र होगी, तीव्र से भी तीव्रतर होगी। और उस विषय में क्या कहा जाए? हृदय द्वारा आसक्ति की प्रगाढ़ता कि भगवान हमारे प्रति करुणावशतः गुरु रूप में जिस प्रकार प्रकट लीला का विस्तार करते हैं, आश्रितों की पूर्ण सेवा ममता को आकर्षित करने के लिए वो उसी प्रकार अप्रकट लीला का भी अभिनय करते हैं। जिन्होंने सौभाग्यवश उपानंद गुरुदेव का पराश्रय किया है, उनमें गुरुदेव के प्रकट काल में जिस प्रकार सेवा का अनुराग नित्य नवायमान रूप में संवर्धित होता है, अप्रकट काल में भी उसी प्रकार अपितु की तुलना में कई गुना अधिक अनुराग करता है। हृदय की ज्वाला भी दिनों दिन तीव्र से तीव्रतम होती है। इसी उद्देश्य की भजन की नवायमान परिपाटी या उत्कर्ष स्थित होता है। भजन दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का भजन विप्रलम हृदय वाला लीलाओं के स्मरण और कीर्तन के साथ किया जाता है। दूसरे प्रकार का भजन संभोग मूलक अर्थात लीलाओं का स्मरण किया जाता है। यद्यपि गोपियां और अन्य ब्रजवासी सदैव कृष्ण के मिलन की भी आकांक्षा करते हैं, तथापि कृष्ण एक प्रकार पीड़ा करता है कि इन लोगों को विपुलम रस का भी आस्वादन हो सके। साधक भक्त को विपुलम भाव का अनुशीलन करना होगा, अर्थात इसमें भावना उदित होगी, मैं श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर रहा हूँ, श्रीमती राधिका का दर्शन नहीं कर रहा हूँ, ब्रज का भी दर्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, श्री गुरुदेव की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। उनके सदैव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भांति कृष्ण विरह विशेषकर श्रीमती राधे जी के विरह का अनुभव करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने शिक्षा गुरुओं के विरह में विलाप किया है, मैं कितना दुर्भागा हूँ। पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, फिर मैं सदा स्वरूप दामोदर प्रभु के साथ रहने लगा, किंतु वे भी मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद मैंने गदाधर पंडित के चरणों का आश्रय लिया, वे भी अप्रकट हो गए। इस समय जगन्नाथपुरी का हर स्थान कण कण मुझे चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर गदाधर पंडित उनके परिकरों का स्मरण दिलाने लगा। अतः मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चला गया। ब्रज में रूप सनातन के अनुगत्य में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तत्व भजन करते थे, किंतु जब श्री रूप गोस्वामी अप्रकट हुए, इस बार विदय पूर्वक उन्होंने कहा, चिन्हायते महागोष्ठम गिरेन्द्रो अच्वरायते व्याघ्र कुंडायते कुंडम विवातु रहित में, अर्थात प्राण स्वरूप श्री रूप गोस्वामी के विरह में ये जो ब्रज सुनने का प्रतीत होता है, विराट गोवर्धन अच्वर के समान और राधा कुंड बाग के समान प्रतीत होता है। जी बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर कहा है कि विरह की जो कथा है वो बहुत ही अलग है और गुरुदेव जी ने बहुत ही इसका सुंदर वर्णन किया है अपनी इस पत्रिका में। तो आगे इसका वर्णन जो है हम जानते रहेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से विरह कथा के बारे में, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।